वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन। मोहतरम हज़रात, ये मनहज सलफ़ नहीं, इस सिलसिले का आज चौथा दर्स है और मैं समझता हूँ कि आज का जो ये दर्स है ये इस पूरी सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट दर्स है, सबसे अहम दर्स है। इस दर्स के लिए शेख मोहम्मद बिन उमर बाज़मूल इन्होंने हेडिंग कायम की है, बिला तहकीक हर किसी से इल्म लेना। कहते हैं लैस मिन मनहज सलफ़ अल अख़्ज़ु अन अय्य अहदिन इल्ला बाद नज़र फ़ी हाली। हर किसी से इल्म लेना सलफ़ का मनहज नहीं है जब तक इल्ला बाद नज़र फ़ी हालिही मा सुन्ना, जब तक कि सुन्नत के मामले में उस शख्स का हाल देख न लिया जाए। फ़काना युक़ाल, सलफ़ में ये बात कही जाती थी, इन्न हाज़ल इल्म दीनुन, ये इल्म दीन है। फ़न्ज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ून दीनकुम, लिहाजा तुम देख लो कि अपना दीन किससे हासिल करो। ये शेख मोहम्मद बिन उमर बाज़मूल की नसीहत है जिसकी रोशनी में हम ये दर्स चला रहे हैं। इस मुख्तसर सी बात में शेख ने यह फरमाया कि सलफ़ का जो मनहज रहा है, आगे हम सलफ़ के अक़वाल भी देखेंगे इस बारे में, कि सलफ़ जो है दीन का इल्म हासिल करने के मामले में बड़ी सख्ती करते थे। वो सबसे नहीं लेते थे दीन का इल्म, वो दीन के इल्म को उन्हीं लोगों से लेते थे जो वाकई में उलमा हों, अहले इल्म से लेते थे और उनका मनहज और अक़ीदा देखने के बाद लेते थे। ऐसा क्यों करते थे सलफ़? कोई कह सकता है कि भाई ये तो बड़ी सख्ती की बात है, तासुब की बात है, दीन की बात जो बयान करे ले लो। ये तासुब नहीं है। तासुब तब होता जब हम ये कहते कि भी हमारे मोहल्ले का आदमी बयान करे तो ले लो, फला मोहल्ले का बयान करे तो मत लो, तब तासुब। हम कहते सऊदी अरब का आलिम बयान करे तो इल्म लो, हिंदुस्तान का आलिम बयान करे तो मत लो, तब तासुब। हम ये कहते कि फ़लाँ बिरादरी का आदमी बयान करे तो उसकी बात कबूल करो, फ़लाँ बिरादरी वाले की बात मत मानो, तब तासुब होता। यहाँ तासुब नहीं है। यहाँ जो सख्ती है वो सुन्नत के मामले में सख्ती है, अकीदे के मामले में सख्ती है, मनहज के मामले में सख्ती है और ये सख्ती ज़रूरी है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। आप कार लेके जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, एक चौराहे पर आप पहुँचे। चौराहे से आपको किधर जाना है आपको मालूम नहीं है, रास्ता आप भटक गए हैं, मालूम नहीं है आपको। अब वहाँ से एक आदमी गुजरता है, उससे आप पूछते हैं कि जनाब मुझे फ़लाँ जगह जाना है, आप बता सकते कौन सा रोड जा रहा है? वो कहते देखिए मैं यहाँ का रहने वाला तो नहीं हूँ लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये वाला रोड होगा, अंदाज़ा है। अब क्या बेहतर है, किसी ऐसे आदमी का इंतज़ार कर लेना बेहतर है जो आकर के आपको सही रास्ता बताए और आपको उम्मीद भी हो कि कोई आने वाला है, या उस आदमी के अंदाजे के मुताबिक गाड़ी आपको गलत रास्ते पे लेके चले जाए? क्या बेहतर है? लोग कहते हैं रुकने से क्या फ़ायदा है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आपने गलत आदमी के बताए हुए गलत रास्ते पे गाड़ी बढ़ा दी, पता लगा वो ख़तरनाक रास्ता था, सामान भी लुट गया, आपकी गाड़ी भी बर्बाद हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो गलत रास्ते पर चलने से बेहतर है कि आदमी रास्ते पर रुका रहे और सही रास्ता बताने वाले का इंतजार करें। दीन के मामले में आप अगर दीन का इल्म हासिल नहीं करते, ये मुसीबत है, ये परेशानी है, लेकिन उससे बड़ी परेशानी है कि आप गलत लोगों से इल्म हासिल करें। आज क्या हो रहा है, उलमा को क्या आता है, उनके पास बस वज़ू का तरीका है, नमाज का तरीका है, चंद अहम जो बुनियादी बातें हैं बस वही मालूम है। उलमा टीवी देखते नहीं, इंटरनेट पर उनकी नज़र नहीं,
साइंस वो जानते नहीं, मौजूदा दौर के जो करंट मसाइल है वो उलमा कहाँ जानते हैं। सऊदी अरब ने यमन पर क्यों हमला किया उलमा नहीं बताएंगे आपको, उलमा डरपोक है। तो फिर बहादुर कौन है? बहादुर हम, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें इल्म बताएंगे। एक आदमी कहता है ये हदीस जो मैं पढ़ के सुना उलमा छुपाते थे। अच्छा, उलमा छुपाते थे, आप बता रहे हैं क्या है उस हदीस में? उस आदमी ने आपको एक हदीस बताई, ये कह करके उलमा छुपाते थे। उस हदीस में क्या है? सहाबा के बीच का कुछ इख्तिलाफ है, सहाबा का कोई झगड़ा है, उसने वो हदीस आपको सुनाई। 10 हदीसों में 4 हदीसें सही सुनाई, 6 हदीसें ज़ईफ़ सुनाई। आपको लगा कि साहब हदीस सुना रहा है, आज तक जो उलमा ने हमको नहीं सुनाया वो सुना रहा है। वो धीरे धीरे इंजेक्शन डाल रहा है आपके अंदर, सहाबा के खिलाफ आपके दिल में। एक ऐसा दिन भी, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीना 2 महीने के बाद आप कहेंगे अरे हज़रत माविया तो ऐसे थे, हज़रत अम्र बिन आस तो ऐसे थे। सहाबा तो नौज़ुबिल्लाह कुर्सी के लालची थे, हुकूमत के लालची थे, सहाबा ने जुल्म किया, सहाबा ने अहले बैत को कत्ल किया। ये कौन कह रहा है? ये वो आदमी कह रहा है जो आज अगर मुसलमान है तो सहाबा की कुर्बानियों की बदौलत मुसलमान है। जो इस्लाम पहुंचा है उसके पास तो सहाबा के खून बहने के बाद और सहाबा की कुर्बानियों के बाद इस्लाम पहुंचा। तो दीन का इल्म हर किसी से ले लेना ये सलफ का तरीका नहीं रहा। अच्छा, कोई ये कह सकता है कि जनाब हम उसकी बातें सुनेंगे, सही वाली बात ले लेंगे, गलत वाली बात नहीं लेंगे। अच्छा, इतना टैलेंट है क्या आपके अंदर? इतना टैलेंट है तो आपको खुद बयान करना चाहिए, आपको खुद तकरीर करना चाहिए। अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप फर्क कर सकते हैं कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है, तो इसका मतलब कि आप तो बहुत बड़े आलिम हैं, आपको तो खुद कुर्सी पे आके बैठ जाने से तकरीर करना चाहिए। ये गलत है, ये धोखा है, आप नहीं समझ पाएंगे। जब हम ये कहते हैं ये फला आदमी गलत है, फला आदमी का मनहज गलत है, फला आदमी का अकीदा गलत है, इसका यह मतलब नहीं होता उसकी सारी बातें गलत हैं, लेकिन ज्यादातर बातें गलत हों। बहुत सारे लोग हैं, आज इंटरनेट का दौर है खास तौर से, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जनाब ऐसा करो हदीस के चक्कर में मत पड़ो, आओ कुरान की तरफ आओ, कुरान पर सबका इत्तेफाक है, कुरान में कोई ज़ईफ़ और सही का मसला नहीं है, मौजू का मसला नहीं, कुरान पर आओ। अच्छा, हदीस को छोड़ दें। कुरान को भेजने के लिए अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, कुरान हमें देने के लिए अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, और कुरान को समझने के लिए नबी की ज़रूरत नहीं है। अजीब बात है। जो लोग ये कहते हैं कि हदीस की ज़रूरत नहीं है, उनसे एक ही सवाल करता हूँ, तुम सिर्फ कुरान की रोशनी में अपने बाप को दफना के दिखा दो, चलो अपने बाप को कफना दो, दफना दो, जनाजे की नमाज पढ़ दो, सिर्फ कुरान की रोशनी। नहीं, वहाँ तो लेना पड़ेगा हदीस, वहाँ लेना पड़ेगा तो हर जगह लेना पड़ेगा। तो ये जो फितना है, ये जो गुमराही का दरवाज़ा है, ये यहीं से खुलता है। आप जानते हैं दुनिया के किसी और मजहब में, दुनिया के किसी और दीन में सनद का सिस्टम नहीं, हमारे यहाँ सनद है। ये सनद क्यों है? कभी आपने गौर किया? हदीस की कोई भी किताब आप उठाइए, उसमें एक सनद होती है। अबू दाऊद उठाइए, तिरमिज़ी उठाइए, नसई उठाइए, बुखारी उठाइए, एक सनद होती है। इमाम बुखारी कहते हैं मुझसे मेरे उस्ताद ने बयान किया, वो कहते हैं मुझसे मेरे उस्ताद ने बयान किया, वो कहते हैं मुझसे सहाबी ने बयान किया, सहाबी ने अल्लाह के रसूल से बयान किया। पूरी जो सनद है क्यों है? ताकि आपको पता हो कि दीन की ये बात आपको किन लोगों के ज़रिए मिल रही है। अगर सनद में एक रावी भी गड़बड़ आता है, हदीस ज़ईफ़ मानी जाती है, हदीस काबिल एतबार नहीं मानी जाती। ये उसूल है हमारा। तो आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बगैर तहकीक के सलफ़ किसी से इल्म नहीं लेते थे। इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन बहुत बड़े ताबई हैं, सन 33 हिजरी में पैदा हुए, सन 110 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। सहाबा से इन्होंने इल्म हासिल किया, बहुत बड़े ताबई। कहते हैं इन्न हाज़ल इल्म दीन, शरीयत का जो इल्म है वो दीन है। अगर कोई आपको खड़ा होकर तकरीर करके मसला मसाइल बता रहा है, वो दीन बता रहा है। ये मत समझिए वो सिर्फ तकरीर कर रहा है, वो दीन बता रहा है। फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, लिहाजा जांच पड़ताल कर लो, तहकीक कर लो कि तुम दीन किससे ले रहे हो। अजीब बात है, एक मामूली सी दवा भी हम किस झोला छाप डॉक्टर से नहीं लेते, तहकीक के बाद लेते। हम ऐसे डॉक्टर से लेते हैं जिस डॉक्टर के ऊपर हमें एतमाद होता है ये नकली दवाई नहीं देगा,
नकली दवाई खाएंगे क्या हो जाएगा? बीमारी बढ़ सकती है, हो सकता है आप मर जाएं। हम अपने जिस्म के लिए इतने मोहतात हैं, अपनी रूह के लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपने दीन के लिए हम इतने लापरवाह हैं कि हम कहते हैं कि जनाब जिसका भी बयान अच्छा है, जिसकी भी तकरीर अच्छी है, जिसकी बातें अच्छी लग रही हैं उसकी बातें ले लो, सही गलत में हम फ़र्क करें। इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन कह रहे हैं इन्न हाज़ल इल्म दीन, ये इल्म दीन है। फंजुरू अम्मन ताख़ुज़ून दीनकुम, गौर कर लो कि तुम दीन किससे हासिल कर रहे हो। हज़रत खालिद बिन खद्दाश ये इमाम मालिक के शागिर्दों में से हैं। इमाम मालिक इनके घर एक मरतबा तशरीफ़ लाए। इमाम मालिक का नाम तो आप सब जानते हैं, बहुत बड़े इमाम हैं, मुहद्दिस हैं। इनको इमाम दारुल हिजरा कहा जाता है। मदीना में मस्जिद नबवी में बैठकर हदीस का दर्स देते थे। हदीस की पहली किताब जिसको मुअत्ता इमाम मालिक कहते हैं, इन्हीं की किताब। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इनके घर पर आए थे। जब जाने लगे, अब शागिर्द है, जाहिर सी बात है, जब कोई नेक आदमी घर में आता है या हमसे रुखसत होने लगता है तो सलफ का तरीक़ा रहा है कि लोग कहते हैं कि हज़रत, शेख, मौलाना कुछ नसीहत कर। तो शागिर्द ने कहा कि इमाम साहब और से नहीं कुछ नसीहत कर दीजिए। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं तक़वल्लाह, पहली नसीहत ये करता हूँ कि अल्लाह से डरते रहो, हर हाल में अल्लाह का तक़वा अपने अंदर रखो। व तलबल हदीस मिन इंद अहलिही, और दूसरी नसीहत ये करता हूँ कि हदीस का इल्म उन लोगों से हासिल करो जो हदीस के अहल हों, जो अरबी ज़ुबान से नावाकिफ़ हैं, जिन्होंने असातिज़ा के सामने कभी ज़ानुए तलम्मुस तह नहीं किया, वो हदीसें याद करके मुहद्दिस हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ये सिस्टम नहीं रहा है सलफ का। दुनिया का हर काम हम प्रॉपर चैनल से करते हैं। घर में दाखिल होने का एक दरवाज़ा होता है, एक होता है कि छत से चले आओ। छत से कोई नहीं आता है घर में, छत से आने वाले को चोर कहा जाता है। आप इल्म हदीस सीखना चाहते हैं, प्रॉपर चैनल से आइए, सही रास्ते से आइए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नसीहत कर अपने शागिर्द को कि हदीस का इल्म हदीस वालों से लो, जो हदीस के अहल हों, जो हदीस का फ़न जानते हैं, जो मुहद्दिसीन हैं। और अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो बंद कर देने चाहिए ये इदारे, और बंद कर देने चाहिए ये मदरसे। और हमारे सलफ से जो एक सिस्टम चला आ रहा है उस्ताद और शागिर्द का, सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए। हर आदमी इंटरनेट से इल्म हासिल करे, हर आदमी किताबें खरीद ले, बैठ के मुहद्दिस बन जाए। ऐसा नहीं होता, ये सलफ का तरीक़ा नहीं रहा है, ये सलफ का मनहज नहीं रहा। इमाम अय्यूब अस्सुख्तियानी, ये भी बहुत बड़े ताबई हैं, सन 66 हिजरी में पैदा हुए, सन 131 हिजरी में इनका इंतकाल। कहते हैं, बहुत प्यारी बात कहते हैं, गौर से सुनिएगा। इन्न मिन सआदतिल हदसी वल आजमी अन युवफ़्फ़िक़हुमुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल लिआलिमिन मिन अहलि सुन्नह। क्या कहते हैं? कहते हैं कि कोई नौजवान लड़का अगर है, कोई लड़का है, नौजवान है और आजमी है, अरबी ज़ुबान नहीं जानता, अरब का रहने वाला नहीं, आजमी है, कहते हैं कि उसकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि उसे कोई ऐसा आलिम मिल जाए जो अहले सुन्नत में से। यहाँ अहले सुन्नत से मुराद वो टाइटल नहीं है जो अपने आप को अहले सुन्नत कहे, यानी सुन्नत पर चलने वाला हो, सुन्नत का एहतराम करने वाला और सुन्नत को सुन्नत मानने वाला हो। इमाम अय्यूब अस्सुख्तियानी कह रहे हैं एक नौजवान की खुशकिस्मती है कि उसे आलिम दीन नसीब हो जाए। क्यों ऐसा क्यों कहा उन्होंने? नौजवानी की जो उम्र होती है बड़ी जज्बाती होती है। नौजवानी की उम्र में आदमी बड़ा, उसके मिजाज में एक किस्म का तलव्वुन होता है, कभी इधर चला गया, इसकी बात अच्छी लगी इधर चला गया, उसकी बात कुछ अच्छी लगी उधर चला गया। इंसान के भटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक जज्बातियत होती है इस उम्र में। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने ज़्यादातर नबियों को, उसूल तो नहीं है लेकिन ज़्यादातर नबियों को नबूवत कब दी? जवानी के बाद, जब इंसान एक पुख्ता हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैच्योर हो गया, मैच्योरिटी के बाद 40 साल की उम्र में, फलम्मा बलगा शुद्ध हो, मैच्योरिटी नहीं होती है जवानी के। तो एक नौजवान के लिए हजरत अय्यूब अस्सुख्तियानी जो बहुत बड़े ताबई हैं, वो कहते हैं एक आलिम दीन का, और कैसा आलिम? सुन्नत का आलिम हो, जो हदीस का आलिम हो, जो सही मसलक पर हो, जो सही मनहज पर हो, जो सही अकीदे पर हो, ऐसा आलिम मिल जाए, बहुत खुशनसीब है वो इंसान। इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, जिनका भी आपने कौल सुना,
वो एक दूसरे मकाम पर कहते हैं, और ये उनका ये कौल सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, कहते हैं लम यकूनु यसअलून अनिल इस्नाद। इमाम इब्न सीरीन के ज़माने के, सहाबा के ज़माने, ताबई है, सहाबा का दौर देखा गया। कहते हैं सहाबा सनद नहीं पूछते थे, ताबईन के ज़माने में सनद नहीं पूछी जाती थी, लोग सनद नहीं पूछते थे। फलम्मा वक़अतिल फितना, लेकिन जब दीन के अंदर फितना आ गया, खवारिज पैदा हो गए, रवाफिस पैदा हो गए, मुअतज़िला पैदा हो गए, अलग अलग फ़िरक़े पैदा हो गए, दीन की अलग अलग इंटरप्रिटेशन की जाने लगी, दीन की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग की जाने लगी, अपने अपने हिसाब से दीन को समझा जाने लगा। तब सलफ़ ने क्या तरीक़ा अपनाया? तब सलफ़ के सामने अगर हदीस पढ़ी जाती थी तो सलफ़ कहते थे सम्मू लना रिजालकुम, ये हदीस जो सुना रहे हो इसके रावी कौन कौन, इसके रिजाल कौन कौन है, इसको रिवायत करने वाले कौन, सम्मू लना रिजालकुम, अपने रावियों का नाम बताओ। फयुनज़रु इला अहली सुन्ना, देखा जाएगा अगर रावी अहले सुन्नत में से है, सुन्नत पर चलने वालों में से है, सलफ़ के मनहज पर है, फ़यूख़ज़ु हदीसहुम, उसकी हदीस को लिया जाएगा। वयुनज़रु इला अहलिल बिदा, और अगर बिदाती है, गुमराह है, गलत मनहज पर है, गलत फ़िक्र है, फ़ला यूख़ज़ु हदीसहुम, ऐसे आदमी की हदीस नहीं ली जाए। ये इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। आइए एक बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इमाम तबरानी ने इस हदीस को अल-मुअजमुल कबीर में रिवायत किया, इन्न मिन अशरातिस साआ, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, अन युल्तमसल इल्मु इंदल असागिर, कि इल्म छोटों से हासिल किया जाए। क्या मतलब? इल्म के लिए बड़ी बड़ी दाढ़ी और लंबे चौड़े जुब्बे कुब्बे होना, क्या मतलब है इसका? यहाँ छोटे से मुराद क्या है? यहाँ उम्र का छोटापन मुराद नहीं है, यहाँ इल्म का छोटापन मुराद। इल्म नहीं है, बातें बहुत बड़ी बड़ी है, मालूमात नहीं है, लेकिन आदमी दावा कर रहा है फला आलिम मेरे सामने बैठ जाए, बात नहीं कर सकता, पानी पानी कर दूंगा। ये है छोटापन। ये क़यामत की निशानियों में से अल्लाह के प्यारे नबी सैयदी से अल्लाह माला ने इसको सही करार दिया। ये क़यामत की निशानियों में से कि छोटों से इल्म हासिल किया जाए। ये छोटों से कौन मुराद है? इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अल असागिर हुम अहलुल बिदा, छोटों से मुराद बिदाती लोग हैं। अब बिदती का मतलब वही नहीं है जो हमारे हिसाब से बिदती है, कब्र पे जा रहा है, ताजिया उठा रहा है, शब बारात का हलवा खा रहा है। बिदत सिर्फ दिखाने की नहीं होती, एक बिदत होती है कि मैं वो बात कह रहा हूं जो 1400 साल से किसी ने नहीं की, मैं वो बात बता रहा हूं जो आज तक किसी आलिम ने नहीं की। अच्छा, ये भी बिदत है। दीन का वो कौन सा मसला है, दीन की वो कौन सी समझ है जो सहाबा को नहीं सूझी, जो ताबईन को नहीं सूझी, जो इस उम्मत के बड़े बड़े उलमा को नहीं सूझी, आपको सूझ गई? हमारे उलमा इतने गाफिल तो नहीं है मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सलफ़ी उलमा दुनिया के सबसे बेदार मग़ज़ उलमा है। आपको लगता होगा कि वो करंट अफेयर्स पर नजर, उनको सारी नज़र है उनकी करंट अफेयर्स पर, सारी नज़र है उनकी कि मौजूदा दुनिया में क्या हो रहा है। आपको मालूम है दाइश का फितना जब उठा था, अबू बकर अल बगदादी ने जब अपनी खिलाफत का ऐलान किया था, इसी हिंदुस्तान के लखनऊ के सरजमीन के एक मौलवी साहब हैं, उन्होंने उस ज़माने में लेटर लिखा था बगदादी को, और उस लेटर में आज भी इंटरनेट पर लेटर मौजूद है, उसको अमीरुल मोमिनीन कहा था। लेकिन हमारे उलमा ने, सलफ़ी उलमा ने उस दौर में सबसे पहला फतवा दाइश के खिलाफ हमारे उलमा ने सादिर किया था। शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के उस्ताद है और बड़े सलफ़ी आलिम हैं। उनसे किसी ने उस ज़माने में पूछा था कि अबू बकर अल बगदादी के हाथ पर फलां ने बैत कर ली, तो उनका जुमला था कि एक शैतान ने दूसरे शैतान के हाथ पर बैत। हमारे उलमा इतने गाफिल नहीं जितने आप समझ रहे हो। तो छोटे कौन हैं? छोटों से मुराद बिदती लोग हैं। और आगे कहते हैं अल्लज़ीन यक़ूलून बिराइही, छोटे से मुराद वो लोग हैं जो दीन की बात करते हैं तो कहते हैं मेरी राय ये। कुरान और हदीस एक तरफ है, आपकी राय एक तरफ है। अपनी राय और अपनी समझ और अपनी अंडरस्टैंडिंग ये आप चला रहे हैं दीन के अंदर। और हमारे वो भाई जो कहते हैं नहीं साहब हमें समझ है, हम समझ जाते हैं किसकी बात सही है किसकी बात गलत है। मैं सवाल करता हूं, दो चीजें होती हैं, एक होती है नकल
और एक होता है फहम। एक आदमी तकरीर कर रहा है, कुरान की आयत पढ़ रहा है, क्या गारंटी है कि वो जो कुरान की आयत पढ़ रहा है वो सही तरीके से आप तक पहुंचा रहा है, या वो जो हदीस पढ़ रहा है हदीस सही तरीके से पहुंचा रहा है? देखा गया है, तजर्बा है, मुशाहदा है कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए हदीस पढ़ी जाती है, हदीस का एक टुकड़ा छिपा लिया जाता है ताकि हम जो आवाम को दिखाना चाहते हैं वो दिखाएं। मैं मिसालें दे चुका हूं इसके पहले के दर्स में। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माली अराकुम राफी ऐदीकुम कअज़नाबी खैलिन शुमसिन। क्या बात है, तुम लोग नमाज में घोड़े की दुम की तरह अपने हाथ उठाते हो। इतनी हदीस पढ़ के एक आदमी कहता है, अरे नबी ने रफ़ा दैन करने से मना किया, हदीस तो मुस्लिम की है। क्या जवाब देंगे आप? वो पूरी हदीस नहीं कोट कर रहा, वो हदीस का आगे पीछे का मैटर पेश ही नहीं कर रहा कि ये कौन से रफ़ा दैन के बारे में ये हदीस आई। तो एक होता है कि नकल करने में आदमी ईमानदारी बरत रहा है कि नहीं बरत रहा है, फिर दूसरा मसला यह है कि उस हदीस का जो मतलब बता रहा है, उस आयत का जो मतलब बता रहा है, क्या वो मतलब भी सही है? वही मतलब बता रहा है जो सहाबा ने बयान किया, जो ताबईन ने बयान किया, जो सलफ सालेहीन ने बयान किया, या कोई नया मतलब निकाल रहा है? आप जानते हैं इसी कुरान से मतलब निकाला गया कि दुनिया में हमारा एक ही मकसद है, अपनी हुकूमत कायम करना। कुरान की आयतों से मतलब निकाला गया, लेकिन जाहिर सी बात है ये गलत है। हुकूमत कायम करना, इस्लाम को नाफिज करना, ये इस्लाम का हुक्म है, मगर ये मकसद नहीं है। याद रखिए ये बात, बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम कायम करना ये कुरान का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, मगर हमारी ज़िंदगी में यही मकसद हो जाए और बाकी सारी चीज़ें बाद में सेकेंडरी दर्जे पर हो जाए, ये बात सही नहीं है। इंसान का अपना ज़ाती ईमान है, अपना अमल है, अपना किरदार है, वो पहले दुरुस्त होना चाहिए। इनफरादी इस्लाह के बगैर ये इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मक्की दौर की ज़िंदगी देखिए, इस इस्लामी हुकूमत मदीना में जाके कायम हुई है। एक जो रियासत है वो मदीना में कायम हुई है, उसके पहले की पूरी ज़िंदगी अफराद बनाने पर और अफराद की इस्लाह के ऊपर अल्लाह के नबी ने फोकस किया। तो बहरहाल छोटे से मुराद कौन है? वो लोग हैं जो दीन के अंदर अपनी राय पेश करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सहाबी रसूल हैं, बड़े मशहूर सहाबी हैं, कहते हैं, ला यज़ालुन नासु बिखैरिन मा अताहुमुल इल्मु मिन क़िबल अकाबिरिहिम। लोग उस वक्त तक भलाई से रहेंगे जब तक इल्म उनके बड़ों से उनके पास मिलता रहे। यहाँ तो बड़ों की ज़रूरत ही नहीं है। जामिया सल्फिया माने कुछ नहीं, उलमा के माने कुछ नहीं, असातिज़ा के माने कुछ नहीं। एक शख्स अगर ये कह रहा है कि उलमा की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब कि ये गुमराही का आगाज़ हो रहा है। एक इंसान के गलत होने और उसके मनहज के गलत होने की दलील ये है कि वो उलमा को एक तरफ से काट रहा है। ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं कि लोग उस वक्त तक भलाई से रहेंगे जब तक वो अपने अकाबिर से इल्म हासिल करते रहेंगे। वह ज़वी असलाफ़िम, अपने असलाफ से इल्म हासिल करते रहेंगे। फ़इज़ा अताहुम मिन क़िबल असाग़िरिहिम, जब अपने छोटों से, उन लोगों से जो दीन के मामले में छोटे हैं, जो इल्म के मामले में छोटे हैं, उनसे इल्म हासिल किया जाएगा, हलकू, तो हलाक हो जाएगा। और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, सफ़्फ़ह सग़ीर अल कबीर, छोटे लोग बड़े लोगों को बेवकूफ़ जानेंगे। आज वो हो रहा है, व्हाट्सएप पर मुनाजरे चल रहे हैं, फेसबुक पर मुनाजरे चल रहे हैं, बड़े बड़े उलमा को गालियाँ दी जा रही हैं, उनको बुरा भला कहा जा रहा है, इनको कुछ आता जाता नहीं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने तजर्बेकार और कितने दूरअंदेश इंसान हैं। कहते जब वो दौर आ जाए जब अकाबिर को छोड़ दिया जाए और असागिर से इल्म हासिल किया जाए, छोटों से इल्म हासिल किया जाए, तो बड़ों को छोटे बेवकूफ़ करार देंगे। लोग कहते हैं उलमा को इंग्लिश नहीं आती, उलमा की ज़रूरत क्या है? असल में नौजवानों के पास फोकस नहीं है, उलमा से जुड़ने का जो मिजाज है वो मिजाज नहीं है, उलमा से
रब्त हमारा टूटा हुआ है, ये भी बहुत बड़े मसाइल की जड़ है। पिछले दर्स में हमने देखा था कि सलफ का ये भी तरीका था कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उलमा से जुड़े रहते थे। जहाँ हमने ये मिजाज बना लिया कि उलमा की ज़रूरत नहीं है, हमें सब कुछ आता है, और ख़ुद एक आलिम अगर ये समझ ले कि मुझे सब कुछ आता है, वहीं से इंसान की हलाकत और बर्बादी का दौर शुरू हो जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को क्या सिखाया था कि जब दीन की बात मालूम ना हो तो पूछो, सवाल करो। वो जो सहाबी के सर पे चोट लगी थी, तो सहाबा ने क्या किया था? एक अंदाजे से फतवे का जवाब दिया। अंदाज़ा किया कि हाँ, अगर सर में चोट लगी है और नहाने की ज़रूरत है तो नहाने के लिए फिर तयम्मुम से काम नहीं चलेगा, नहाना ही पड़ेगा। सहाबी ने गुस्ल किया, नहा लिया, इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल को जब पता चला, आपने बड़े गुस्से में कहा था, क़तलूहु क़तलहुमुल्लाह, इन लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। बड़े गुस्से में आपने फरमाया, अल्लाह इनको कत्ल कर दे। अल्लाह के नबी आमतौर पर इतने गुस्से में बात नहीं करते थे, इतना गज़बनाक लहजा आपका नहीं होता था, लेकिन आप, एक इंसान की जान चली गई, क्यों? क्योंकि दीन का सही इल्म हासिल करने किए बगैर एक स्टेप ले लिया, एक कदम उठा लिया। एक कदम सहाबा ने गलत उठा लिया, गलती हो गई, उनसे खता हो गई, तो नबी ने इतना सख्त जुमला इस्तेमाल किया। आज हमारी पूरी ज़िंदगी चल रही है, हम उलमा से राब्ता करने को अपनी तहकीर समझते हैं और ये समझते हैं कि हमें ज़रूरत क्या है उलमा से राब्ता करने की या पूछने की। मेरे भाइयों, कारोबार का मसला हो, चाहे हमारे इबादत का मसला हो, चाहे हमारे दुनियावी मसाइल हों, जहाँ मसला दीन का आ जाए, हमें उलमा से जुड़े रहना चाहिए। और यहाँ आज के जो दर्स में जो पैगाम हमें मिला है वो ये है कि अगर हम किसी आलिम को, जिसे हम आलिम समझते हैं, या किसी मुकर्रिर को जिसकी तकरीर हमें अच्छी लगती है, अगर हम सुन रहे हैं या दीन उससे ले रहे हैं, तो हम अलर्ट रहें, हम तहकीक के बाद इल्म हासिल करें, हम पता लगा लें कि वो आदमी मोतबर है कि नहीं। और ये कैसे पता लगेगा? ये उस दौर के जो मोतबर उलमा हैं उनकी शहादत से पता चलेगा, उनके तज़किया से पता चलेगा, उनके सर्टिफिकेशन से पता चलेगा, उनके ऑथेंटिकेशन से पता चलेगा। वो अगर ये गवाही देंगे कि हाँ, ये आदमी अहले इल्म में से है, ये इसका मनहज सही है, इसका अकीदा सही है, इससे इल्म लिया जा सकता है, तो लिया जाए। वरना अगर दुनिया कहती है कि आप बड़े तासुबी हैं, आप बड़े सख्त हैं, आप बड़े मुतशद्दिद हैं, दुनिया का ये ताना गवारा कर लीजिए, मगर दीन के मामले में ये ढिलाई मत बरतिए कि हम किसी से भी इल्म दीन दें। आज हमारे सलफ़ी नौजवानों का एक बड़ा तबका राफिजियत की तरफ जा रहा है। मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत गौर से सुनिएगा। हमारे नौजवानों के एक बड़ा तबका राफिजियत की तरफ जा रहा है। राफिजियत क्या है? राफिजियत यह है कि इंसान के दिल से सहाबा की मोहब्बत और एहतराम निकल जाए। पहले की राफिजियत क्या थी कि सारे सहाबा गलत थे। अब ये जो नई राफिजियत आई है, जो हमारे सलफ़ी नौजवानों में आ रही है कि नहीं, अबू बकर सही है, उमर सही है, उस्मान सही है, माविया गलत है, अम्र बिन आस गलत हैं, मुगीरा इब्न शोबा गलत हैं, हज़रत माविया के साथ जितने लोग थे सब गलत थे। अच्छा, तो फिर कुरान की उन आयतों का हम क्या करेंगे जिन आयतों में अल्लाह ने सबके बारे में कहा, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया। कह रहे वो आयत उन लोगों के बारे में नहीं है, नबी के सहाबा में बहुत सारे मुनाफिक भी थे। अस्तग़फिरुल्लाह, ये कौन कह रहा है? ये वो इंसान कह रहा है जो अपने आप को आज सलफ़ी नज़रिए से जोड़ करके दिखा रहा है, अपने नाम के आगे सलफ़ी लिख रहा है। आज फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे ऐसे लोग मौजूद हैं। मेरे भाई, हमारा जो सलफ़ का मनहज रहा है कि हम बग़ैर किसी इम्तियाज़ के अबू बकर की अलिफ से लेकर अली की या तक नबी के तमाम सहाबा का एहतराम करते हैं, और हमारा अकीदा है कि नबी के तमाम सहाबा जन्नती हैं। नबी के सहाबा में नऊज़ुबिल्लाह कोई मुनाफिक नहीं था। जो मुनाफिक था वो सहाबी हो ही नहीं सकता। हम सहाबी की जो डिफिनीशन करते हैं, सहाबी की जो तारीफ़ करते हैं, सहाबी का जो मतलब बताते हैं, वो यही है कि जो ईमान की हालत में नबी से मुलाकात जिसकी हुई हो और ईमान की हालत में उसका दुनिया से इंतकाल हो। लेकिन आज हो रहा है, और क्यों हो रहा है, किस नाम पर हो रहा है? अहले बैत की मोहब्बत है। कह रहे हैं जनाब आपको अली से मोहब्बत नहीं है,
अगर अली से मोहब्बत है तो हज़रत अली के बारे में अल्लाह के नबी का फरमान, मोमिन है जो अली से बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक है। हज़रत मुआविया तो बुग़्ज़ रखते थे, मिंबर से गाली देते थे हज़रत अली को। सोचने की बात है। हमारे इस 1400 साल के बाद के दौर में, इस घिसे पिटे गए गुजरे दौर में, मेरा अगर आपसे इख्तिलाफ हो जाए, जितना भी कड़ा इख्तिलाफ हो जाए, इस मिंबर का इस्तेमाल अगर मैं उस इख्तिलाफ के लिए करूँ और मिंबर से खड़े होकर आपको गालियाँ दूंगा, बुरा भला कहूँगा, आवाम मुझे कभी इस मिंबर पर चढ़ने नहीं देगी। आज के इस दौर की बात कर रहा हूँ कि इस मिंबर की ये अजमत है। हम नबी के सहाबा के बारे में ये तसव्वुर कर सकते हैं, वो एक दूसरे पर लान तान करते थे, एक दूसरे को गालियाँ देते थे, लेकिन हाँ इख्तिलाफ था। हम इख्तिलाफ का इनकार नहीं कर रहे हैं। सहाबा के बीच में इख्तिलाफ था, कड़ा इख्तिलाफ था, सख्त इख्तिलाफ था, जंग हुई, खून बहा, लेकिन उन सब के बाद हमारा ये अकीदा है, उनकी नीयतें साफ थी, उनके दिल साफ थे, उनके दिल में ईमान था। उससे गलतियां हो सकती हैं, उनसे गलत कदम उठ सकता है, मगर उनके दिल में चोर आ जाए, उनके दिल में लालच आ जाए, उनके दिल में निफाक आ जाए, तो फिर रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु का मतलब क्या रह जाता है। और एक बात पर और याद रखिए, एक बात और याद रखिए, जब हम सहाबा की बात करते हैं तो हमारे लिए अबू बकर भी सहाबी हैं, हमारे लिए हज़रत मुआविया भी सहाबी, हमारे लिए हज़रत अली भी सहाबी, हमारे लिए हज़रत अम्र बिन आस भी सहाबी, सारे सहाबा हैं। तो उनके दर्जे अलग अलग है, मर्तबे अलग अलग हैं, तो सारे सहाबा। लेकिन खुद सहाबा जब एक दूसरे के सामने बातचीत करते थे तो वो तो बराबर के थे ना, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे को नहीं देखते थे। सहाबा एक इंसान, जैसे मान लीजिए कि इस दौर के कोई बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन हमारे क्लास फेलो हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हमारे क्लास फेलो, तो हम उनसे जब बात करेंगे तो बेतकल्लुफ़ी से बात करेंगे, हंसी मजाक भी करेंगे, हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसी बात भी कर दें जो उनके मानने वालों को बड़ी बुरी लग जाए। तो हम जो बात करेंगे वो इसलिए बात करेंगे क्योंकि हमारे क्लास फेलो हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे हमअस्र हैं। तो सहाबा के बीच में जो इख्तिलाफात हुए, उनको पहला हमारा तो मशवरा ये है कि हम उन इख्तिलाफात के चक्कर में ही ना पड़ें, हम अल्लाह के हवाले कर दें। और अगर हम कभी उन इख्तिलाफात के बारे में हदीसों का मुताला करें तो ये नुक्ता हमेशा ज़हन में रखें कि सहाबा एक दूसरे के हमअस्र थे, उनके बीच में जो इख्तिलाफ हुआ उसको समझने के लिए इस बात को सामने रखना ज़रूरी है। आज लखनऊ के एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, तकरीर में उन्होंने कहा कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह क्यों की मालूम है? उन्होंने सुलह करके ये पैगाम दिया कि जाओ दुनिया के लालची लोगों, तुमको दुनिया मुबारक हो, मैं तो मोहम्मद का नवासा हूँ, मैं दीन पर अमल करूँ। अब बोलने में, तकरीर में तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं जो बात कह रहा हूँ ये बात जा कहाँ तक रही है। हज़रत हसन ने किसके हाथ पर सुलह की थी? हज़रत मुआविया के हाथ पे, और हज़रत मुआविया के साथ हज़ारों की तादाद में सहाबा भी थे। नऊज़ुबिल्लाह सारे के सारे उन सहाबा को उस मौलवी ने मुनाफिक बना दिया या दुनिया का लालची बना दिया। आंसू आ जाते हैं आंखों में जब इस तरीके की बातें हम सुनते हैं। यही देखने के लिए हम जिंदा हैं कि आज सहाबा की किरदार पर और सहाबा की अजमत पर इस तरीके से सवालिया निशान खड़े किए जाएंगे। अल्लाह के बंदो, हम जितने भी नेक हो जाएं, तहज्जुद पढ़ते पढ़ते रात भर जागते जागते मर जाएं, रोजे रखते रखते बदन हमारा कमजोर हो जाए, हज करते करते हमारी सारी दौलत खर्च हो जाए, मगर हम किसी सहाबी के पांव की धूल के बराबर नहीं हो सकते। हम वो आंखें कहां से लाएंगे जिन्होंने जमाल मुस्तफ़ा का दीदार किया था? हम वो हाथ कहां से लाएंगे जिन्होंने मोहम्मद अरबी को छुआ था? हम वो महफिलें कहां से लाएंगे जहां शम्मे रिसालत अपने परवानों को दीन की बातें सिखाया करते? हम मदीने की वो गलियां कहां से लाएंगे जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने मुक़द्दस साथियों के साथ चला करते थे? हम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे उन गरीब और उन भूखे और उन कमजोर असहाब सुफ़ा की जैसी जमात कहां से लाएंगे जो आज बड़े बड़े मदारिस और बड़े बड़े मदरसों के फारिगीन भी उन गरीब असहाब सुफ़ा की बराबरी नहीं कर सकते जिनके टीचर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम इल्म और तक़वा के पहाड़ हो जाएं, हम किसी सहाबी के मकाम तक नहीं पहुँच सकते। सहाबी होना कोई कसबी चीज़ नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है कि हम मेहनत करें तो आ जाए। सहाबियत अल्लाह की तरफ से एक एजाज़ है, जिसको मिलना था ये एजाज़ मिल गया।
जिस तरीके से हमारे नबी सिलेक्टेड हैं, वैसे ही नबी के सहाबा भी सिलेक्टेड हैं। अल्लाह ने उनको सिलेक्ट किया था कि ये वो लोग होंगे जो मेरे नबी की मदद करेंगे, ये वो लोग होंगे जो मेरे नबी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। उस सहाबा पर सवालिया निशान खड़ा करना पूरे दीन पर सवालिया निशान खड़ा। तो ये हालात क्यों हो रहे हैं? वो इसीलिए हो रहे हैं कि दीन को हम किसी से भी हासिल करने के लिए तैयार हैं। तो हम एक बार फिर शेख मोहम्मद बिन उमर बाज़मुल की वो इबारत बयान करके बात ख़त्म करते हैं। कहते हैं सलफ़ का ये मनहज नहीं है कि दीन का इल्म हर एक से लिया जाए, जब तक कि सुन्नत के मामले में उस शख्स का हाल मालूम ना हो जाए कि सुन्नत के साथ उसका रवैया क्या है और सुन्नत के बारे में उसका हाल क्या है। सलफ़ में ये बात कही जाती थी, ये इल्म दीन है, लिहाजा तुम देख लो कि तुम दीन किससे हासिल कर रहे हो। अल्लाह ताला से दुआ है इलाहुल आलमीन हमें इल्म दीन के सिलसिले में एहतियात करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें इल्म दीन को अहले इल्म से लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सलफ़ के मनहज पर और सहाबे किराम के मनहज पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अगर कोई सवाल हो इस मौजू के ताल्लुक़ से तो आप कर सकते हैं।